नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले इंग्लिश का रूट वर्ड, ठीक है। और ये हमारा तीसरा क्लास है। तो अगर आपने पिछला 2 क्लास नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके वो जा कर के क्लास करें, ठीक है। जिससे कि आपका जो वोकेबलरी का जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम केवल उन वर्ड्स को बार बार रिवीजन करते हैं जो एसएससी बार बार हमसे पूछता है, ठीक ना। तो चलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले वर्ड को। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है एस्टर, ठीक है। एस्टर या फिर एस्ट्रो, जिसका अर्थ होता है स्टार यानी कि तारा। तो एस्टर रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब स्टार यानी कि तारा से रिलेटेड होगा। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, एस्टेरिस्क मतलब तारांकन चिन्ह, एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्री, और एस्ट्रोबायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है बेल, ठीक है। बेल का अर्थ होता है वार यानी कि युद्ध, ठीक है। यानी कि बेल रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब का सब युद्ध से रिलेटेड हो। जैसे कि बेलिग्रेंट मतलब लड़ाकू, रिबेल मतलब विद्रोही, एंटीबेलम मतलब युद्ध पूर्व, बेलिकोज मतलब युद्ध प्रिय, बेलम मतलब युद्ध, रिबेलियन मतलब विद्रोह, और बेलीग्रेंसी मतलब युद्धरत स्थिति, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेल से रिलेटेड जितना भी वर्ड है वो सब किससे संबंधित है, वो सब युद्ध से संबंधित है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है कैप या फिर सेफ, ठीक है। कैप या फिर सेफ, जिसका अर्थ होता है हेड यानी कि सिर, माथा जिसको कहा जाता है। कैपिटल मतलब राजधानी, कैप्टन मतलब कप्तान, डिकैपिटेट मतलब सिर काटना, कैपिटॉल मतलब संसद भवन, चीफ मतलब प्रमुख, सेफेलिक मतलब सिर संबंधिक, कैप्शन मतलब शीर्षक, ठीक है। यहाँ पर कैप और सेफ से जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड था वो मैं बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला वर्ड है कॉर्प या फिर कॉर्पस, ठीक है। कॉर्प या फिर कॉर्पस, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बॉडी यानी कि शरीर, ठीक है। तो कॉर्प या फिर कॉर्पस रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब का सब बॉडी यानी कि हमारे शरीर से संबंधित होगा। जैसे कि कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब क्या होता है शव, कॉरपोरेशन यानी कि निगम, कॉर्पसल मतलब रक्तकण, कॉरपोरेट मतलब कॉरपोरेट कोई भी कंपनी, कॉर्पुलेंट मतलब मोटा, इनकॉर्पोरेट मतलब सम्मिलित करना, और कॉर्पस मतलब संग्रह, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला वर्ड है डर्म। डर्म का अर्थ होता है स्किन यानी कि हमारी त्वचा, ठीक है। डर्म रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो किससे रिलेटेड होगा, त्वचा से रिलेटेड होगा। जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा विज्ञान, एपिडर्मिस यानी कि बाहरी त्वचा, डर्मेटिटिस यानी कि त्वचा की सूजन, हाइपोडर्मिक यानी कि त्वचा के नीचे, डर्मल मतलब त्वचा संबंधी। अब पैकीडर्म मतलब मोटी चमड़ी, और डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा विशेषज्ञ, ठीक है। चलिए हमारा डर्म रूट का जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड था वो ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा अगला वर्ड है डॉन या फिर डैट। कौन सा वर्ड है, डॉन या फिर डैट, जिसका अर्थ होता है गिव यानी कि देना। जैसे कि डोनेट, डोनेट का मतलब दान देना, डोनेशन मतलब दान, पार्डन मतलब क्षमा करना, किसी को माफ़ी देना, डाटा मतलब जानकारी, क्रीडेंडम मतलब मानने योग्य, ठीक है। क्रीडेंडम का अर्थ क्या होता है, मानने योग्य। कंडोन मतलब माफ़ करना, डोनर मतलब दाता, ठीक है। तो डोन या फिर डैट का अर्थ क्या होता है, गिव यानी कि देना, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला वर्ड है इक्यू या फिर इक्वल, ठीक है। इक्यू, इक्यू का अर्थ क्या होता है, इक्वल यानी कि समान।
तो चलिए देखते हैं इसके वर्ड को। इक्वलिटी, इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। इक्वेशन मतलब समीकरण। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य। इक्विनॉक्स यानी कि दिन रात समान होना। इक्विटेबल यानी कि न्याय संगत। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा अगला वर्ड है वो है फर। ठीक है, फर का अर्थ होता है कैरी या फिर बियर। ठीक है, और इन दोनों का हिंदी होता है ढोना। ठीक है, कैरी का अर्थ क्या होता है? ढोना। जैसे कि ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण। रिफ़र मतलब संदर्भ देना। फेरी मतलब नाव से पार। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। ऑफर मतलब प्रस्ताव। और सफ़र मतलब सहन करना। और फर्टाइल मतलब उपजाऊ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है फीड। फीड का अर्थ होता है फीड, फेथ, ट्रस्ट या विश्वास। ठीक है, फीड का अर्थ क्या होता है? फेथ, ट्रस्ट या विश्वास। चलिए, तो फिडेलिटी मतलब निष्ठा। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, जिसे खुद पे विश्वास हो। ठीक ना। चलिए, कॉन्फाइड मतलब विश्वास में बताना। इनफाइडल मतलब अविश्वासी। फिड्यूसिरी मतलब भरोसेमंद। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वासी। बोनाफाइड मतलब वास्तविक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है फ्लेक्ट या फिर फ्लेक्स। इसका अर्थ होता है बेंड यानी कि मोड़ना। तो फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब। डिफ्लेक्ट मतलब मोड़ देना। इनफ्लेक्शन मतलब उतार चढ़ाव। रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्त क्रिया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। और गेनुफ्लेक्ट मतलब घुटना टेकना। ठीक है, तो फ्लेक्ट से जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड था वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा अगला वर्ड है फ्रैग। क्या वर्ड है? फ्रैग या फ्रैक्ट। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है ब्रेक यानी कि तोड़ना। ठीक है, तो चलिए, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा। फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटना। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। फ्रेजाइल मतलब नाजुक। रिफ्रैक्ट मतलब मुड़ना। इनफ्रैक्शन मतलब उल्लंघन। फ्रैक्शनल मतलब आंशिक। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है ग्लैक या फिर ग्लेसी। ठीक है, ग्लैक या फिर ग्लेसी, इसका अर्थ होता है आइस यानी कि बर्फ़। ग्लेशियर मतलब हिमनद। ग्लेशियल मतलब हिम संबंधी, बर्फ़ से संबंधी। डिग्लेशिएशन, ठीक है, कौन सा वर्ड है? डिग्लेशिएशन मतलब बर्फ़ पिघलना। ग्लेशियोलॉजी यानी कि हिम विज्ञान। आइसबर्ग मतलब हिमखंड। ग्लेशिएट मतलब बर्फ़ से ढकना। और क्या है? पेरीग्लेशियल मतलब हिमनद आसपास। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो ग्रेग। कौन सा वर्ड है? ग्रेग यानी कि ग्रुप या समूह इसका अर्थ होता है। चलिए, तो हमारा वर्ड कौन सा है? कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, कौन सा वर्ड है? कॉन्ग्रीगेशन यानी कि सभा। सेग्रीगेट मतलब अलग करना। एग्रीगेट मतलब एकत्र करना। ग्रीगेरियस यानी कि मिलनसार। डिसएग्रीगेट यानी कि अलग अलग। एग्रीगेशन मतलब संग्रह। और कॉन्ग्रीगेट यानी कि इकट्ठा होना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है हैव या फिर हिबिट। ठीक है, हैव या फिर हिबिट, इसका अर्थ होता है हैव या फिर रखना। ठीक है, चलिए, हैबिट, हैबिट का अर्थ क्या होता है? आदत। हैबिटेट मतलब निवास स्थान। इनहैबिट यानी कि निवास करना। एक्सीबिशन यानी कि प्रदर्शनी। प्रोहिबिट मतलब रोकना। हैबिचुअल मतलब आदतन। और कोहैबिटेशन यानी कि साथ रहना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है जेक्ट। अगला वर्ड कौन सा है? जेक्ट, जिसका अर्थ होता है थ्रो यानी कि फेंकना। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार। इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। इजेक्ट मतलब बाहर निकालना। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या फिर आपत्ति। ट्रेजेक्ट्री यानी कि मार्ग। इंटरजेक्ट मतलब बीच में बोलना।
ठीक है। तो चलिए जेक्ट वर्ड से जितना भी वर्ड बनना था हमने इम्पोर्टेंट वो सब देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला वर्ड है वो है लेटर। लेटर का अर्थ होता है साइड यानी कि पक्ष, जैसे कि लेटरल यानी कि पार्श्व संबंधी, बाईलेटरल यानी कि द्विपक्षीय, यूनिलेटरल मतलब एक पक्षीय, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, कोलैटरल यानी कि समपार्श्विक और मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है लिंगू। अगला वर्ड कौन सा है? लिंगू यानी कि लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है। लिंगू का अर्थ क्या होता है? लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है। चलिए, तो लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा विज्ञान, बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषी, मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी, लिंगुअल यानी कि भाषा संबंधी, लिंग्विस्ट यानी कि भाषाविद, मोनोलिंगुअल यानी कि एक भाषी और ट्राइलिंगुअल यानी कि 3 भाषाएं। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है लिथ। कौन सा वर्ड है? लिथ, जिसका अर्थ होता है स्टोन यानी कि पत्थर। तो मोनोलिथ यानी कि विशाल पत्थर, मेगालिथ यानी कि विशाल शिला, लिथोग्राफी यानी कि पत्थर पे छपाई, नियोलिथिक नवपाषाण काल, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, लिथिक मतलब पत्थर संबंधी। उसके बाद है पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल। ठीक है। अब हम चलते आगे। हमारा अगला वर्ड है मैग्न। अगला वर्ड कौन सा है? मैग्न, जिसका अर्थ होता है ग्रेट या फिर लार्ज। ठीक है। और इसको हिंदी में महान कहा जाता है, जैसे कि मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करना, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, मैग्नीमोस यानी कि उदार, मैग्नीफायर आवर्धक, मैग्नम यानी कि बड़ा और मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला जो वर्ड है मोव, मोट या फिर मूव। ठीक है। कौन सा वर्ड है? मूव, मोट या फिर मूव। ठीक है। इसका अर्थ होता है मूव यानी कि चलना। ठीक है। यानी कि मूव, मोट या मूव से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब मूव से संबंधित होगा, जैसे कि मोबाइल चलायमान, मोशन गति, रिमूव मतलब हटाना, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, मोटर मतलब मोटर गाड़ी, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, ई मोबाइल यानी कि अचल जो चल नहीं सकता, मोबाइल मतलब चलायमान। ये गजब का हिंदी है। चलो, अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है नॉट। नॉट का अर्थ होता है सेलर यानी कि नाविक, नॉटिकल नौवाहन संबंधी, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री, एरोनॉटिक्स यानी कि वायुयान विज्ञान, नॉटिलस यानी कि समुद्री जीव, कॉस्मोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री, नॉटिक्स नौकायान विज्ञान, एरोनॉट यानी कि वायु यात्री। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑर्ब। अगला वर्ड कौन सा? ऑर्ब, जिसका अर्थ होता है स्फीयर यानी कि गोला। तो ऑर्ब रूट से जितना भी वर्ड बनेगा वो सब का सब गोला से रिलेटेड होगा। ठीक है। चलिए, जैसे कि ऑर्बिट मतलब कक्षा, ऑर्बिटल मतलब कक्षीय, ऑर्ब मतलब गोला, री ऑर्बिट मतलब पुनः कक्षा, रीऑर्बिक्यूलर यानी कि गोलाकार, ऑर्बिटर मतलब परिक्रमा और सब ऑर्बिटल यानी कि आंशिक कक्षा। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है पैन यानी कि ऑल यानी कि सभी। तो पैनोरमा यानी कि व्यापक दृश्य, पेंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी, पैनिका यानी कि सर्वरोग नाशक, पैंथियोन यानी कि देव मंदिर, पैन अमेरिका यानी कि पूरे अमेरिका, पैनोरमिक यानी कि विस्तृत दृश्य, पेनसाइकिज्म यानी कि सर्वचेतनावाद। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला वर्ड है वो है रप्ट। अगला वर्ड कौन सा है? रप्ट यानी कि ब्रेक, तोड़ना। तो पहला वर्ड कौन सा है? रिप्चर। रिप्चर का मतलब होता है टूटना। इंटरप्ट यानी कि बाधा डालना, करप्ट मतलब भ्रष्ट करना, बैंकरप्टेसी यानी कि दिवालियापन, डिसरप्ट यानी कि अव्यवस्थित, इरप्ट मतलब फटना और अब्रप्ट मतलब अचानक।
ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट और अपने अगले वर्ड पे, टैक्ट या फिर टैंग, ठीक है। टैक्ट या फिर टैंग, इसका अर्थ क्या होता है? टच यानी कि स्पर्श, टच यानी कि स्पर्श। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, टैक्टाइल मतलब स्पर्श संबंधी, टेंजिबल यानी कि छूने योग्य, इंटैक्ट मतलब अक्षुण्ण, टैक्टिक मतलब रणनीति, कॉन्टेजियस मतलब संक्रामक, डिटैच मतलब अलग करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। सॉरी, हमारा पूरा वर्ड ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।